हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो क्या देख रहे हो आज आप स्क्रीन पे? आज आप देख रहे हो आरबीएससी बिजनेस स्टडीज पेपर सेम, पेपर आउट और अब आगे क्या। वैसे मैं नेगेटिव बात बहुत कम करता हूं, ये मेरी लाइफ का फंडा है जिसपे मैं बिलीव करता हूं। आप जितना नेगेटिव बोलेंगे उतना आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो आपको नेगेटिव कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलो। कोई पूछे आप कैसे हो, आप चाहे दुखी हो, उदास हो, परेशान हो, तो भी आप बोल सकते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत खुश हैं। ये अपने आप आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। लेकिन कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन चीजों को भी डिस्कस नहीं करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। इसीलिए कुछ चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं में से एक नेगेटिव चीज जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, जो हमारा पेपर हुआ था 22 को, 22 तारीख को हमारा पेपर हुआ था, सैटरडे को, बिजनेस स्टडीज का पेपर, जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये पेपर वापस होगा। क्यों वापस होगा? तो हमको क्या होता है, हमको कुछ न्यूज देखने को मिलती है, बड़ा आश्चर्य होता है देख के। आरबीएससी बिजनेस स्टडीज में क्या न्यूज हमको देखने को मिलती है? 12वीं में बिजनेस एड के पेपर में पिछले साल के सवाल रिपीट किए। जो बोर्ड के सचिव जी हैं, इन्होंने ऐसा बताया कि पिछले साल के पेपर रिपीट हो गए, पेपर सेटर जो था उससे मिस्टेक हो गई, उसने पेपर को ध्यान में नहीं दिया। और भी ऐसी न्यूज हमको देखने को मिलती है। क्या सीनियर सेकेंडरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की दोबारा होगी परीक्षा, पुनः होगी 12वीं की बिजनेस एड की परीक्षा। और रीजन बड़ा अजीब सा रीजन, ऐसा जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये रीजन क्या दिया इन्होंने? भाई यूं ही बोल देते पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, तो समझ में आया। पेपर इसीलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि उसके क्वेश्चंस रिपीट हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पेपर बनाने में थोड़ी तो जिम्मेदारी रखी जा सकती थी, थोड़ा तो ध्यान रखा जा सकता था। मुझको तो लग रहा है कि ऐसे पेपर सेट होते हैं शायद आरबीएससी में कि क्या किया, एक जने को बोला, एक टीचर को कि सर आपको पेपर बनाना है 12th का। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बना दूंगा। उन्होंने पेपर बना दिया। अरे पेपर आ गया क्या, लाओ फटाफट प्रिंट पे दे दो। और उस पेपर को प्रिंट पे दे दिया और सारे बच्चों को स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बच्चों ने पेपर दे दिया। इस तरीके से अगर पेपर बन रहा है तो ऐसी मिस्टेक सुनने में आती है। कितनी लापरवाही है, किस तरीके की लापरवाही है, देखो मैं आपको बताता हूं। मैंने एक रिसर्च करी है, मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरे साथ में, कि भाई अगर ये बोल रहे हैं सिमिलर पेपर थे, पिछले तरीके के क्वेश्चंस थे, तो कैसा क्वेश्चंस था? पिछले साल के जो पेपर है और अभी का जो पेपर है उसमें ऐसा क्या सिमिलर हो गया? देखो बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताता हूं जो हमने रिसर्च करी है इस पे। ये आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। 2024 और 2025 में क्या डिफरेंस किया इन्होंने? फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से। देखो 2024 का ये पहला एमसीक्यूज था, द फाइनल स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। और 2025 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यूज में, वो क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। उसमें पूछा फाइनल स्टेप, इसमें पूछा फर्स्ट स्टेप। यहां पे पूछा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कौन से एलिमेंट हैं? 2024 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यूज में। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व इन प्राइस, ये 2025 में पूछ लिया। क्या पूछा? 2024 में पूछा फाइनल स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, 25 में पूछा फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 2024 में पूछा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन प्रोडक्ट, 2025 में पूछा मार्केटिंग मिक्स इन प्राइस। 2024 में इन्होंने पूछा क्वेश्चन नंबर 7 जो है एमसीक्यूज का, वो है ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग बताओ। और 2025 में इन्होंने पूछा ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग बताओ। फिर आगे नेक्स्ट, विच राइट्स गिव्स कंज्यूमर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, ये पूछा 2024 में। विच कंज्यूमर राइट्स इन बिजनेस फर्म फ्रीडम, ये पूछा कब? 2025 में। मतलब जब भी पेपर सेट किए जा रहे हैं तो पेपर सेट का बड़ा अजीब सा लॉजिक यहां पे अपन को देखने को मिल रहा है। देखो और भी मैंने ऐसे रिसर्च करके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे लिखे हैं। क्या क्या क्वेश्चंस है देखो। 2024 में इन्होंने आपको क्या पूछा? 2024 में ये आपको पूछ रहे हैं सेकेंड स्टेप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। 2025 में ये आपको पूछ रहे हैं फाइनल स्टेप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। 2024 में इन्होंने पूछा पर्सनल बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 2025 में ये पूछ रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इवन अगर आप एमसीक्यूज में ऑप्शंस देखेंगे ना तो उस पर भी मेहनत नहीं की जा रही है। क्या है ये क्वेश्चन? देखो इंडस्ट्रियल गुड्स में बी क्लासिफाइड इनटू, ये गैप दे दिया फिल ब्लैंक्स और कैटेगरीज। 2024 में ये क्वेश्चन नंबर 5वां है।
ऑप्शन क्या है? 3, 4, 2 और 5। सेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्लासिफाइड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स इन कैटेगरीज। 2025 का क्वेश्चन है। क्या दे दिया? 3, 4, 5 और 2। इनमें से क्या करना है आपको? ऑप्शन चूज करना है। समझ में नहीं आ रहा है? बोर्ड क्या कर रहा है पता है? ये एक पेपर आउट करने का नया तरीका इन्होंने क्या किया है? इमर्ज कर दिया कि पेपर आउट कैसे होता है। तो क्या करो, किसी को भी बोलना कि यार देखो जो पुराना पेपर है ना, वैसा के वैसा सेम पेपर आएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम उसमें क्या कर देंगे? मोल्ड कर देंगे। अगर आपको बच्चों को चीटिंग करानी है तो आप आराम से ये पेपर बता देना। ठीक है, तो क्या हुआ? इस तरीके से जिनके पास ये आइडिया था कि हाँ इस तरीके से क्या करेंगे, पेपर वापस बताएंगे, तो उन्होंने पेपर को तैयार करवा दिया। मतलब अगर आप लाखों स्टूडेंट्स के लिए पेपर सेट कर रहे हो, लाखों स्टूडेंट के लिए पेपर बना रहे हो, 12th बोर्ड का पेपर बना रहे हो, साल भर, पूरा एक साल हम लोग पूरी बुक, एनसीईआरटी की बुक और प्राइवेट बुक्स जो है उनको पढ़ते हैं, उनसे रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, पूरे A4 साइज के रजिस्टर्स बनाते हैं, उनको फिल करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, हम प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। उनको प्रेजेंट करने के लिए, पूरे साल की मेहनत को प्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ 3 घंटे और 20 पेज की कॉपी मिलती है। उसके लिए भी अगर इस तरीके की लापरवाही हम लोग देखते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम अपने फ्यूचर के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। देखो मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूं, ऐसे आपको आश्चर्य होगा जान के। फिलिप्स, ये फिलिप्स में देखो क्या लिख रखा है, 2024 का ये क्वेश्चन है। लुक ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिकल गुड्स में कौन सा मार्क आता है? और 2025 में इन्होंने दे दिया ज्वेलरी में। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिप्स का। क्या? सिलेक्शन इज डैश 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 प्रोसेस। 2025 में डायरेक्टिंग इज डैश 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 प्रोसेस। ठीक है, वेरी शॉर्ट। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जाए, चाहे आप फिलिप्स लो, चाहे आप एमसीक्यूज लो, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, पता नहीं पेपर कैसे सेट करते हैं। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज केवीएट एम्टर, 2024 में पूछा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवीएट वेंडिटर, 2025 में पूछ लिया। 2 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, 2024 में पूछा। 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 2025 में पूछा। ठीक है, और बताऊं चीजें, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे दिया इन्होंने। देखो 2 मार्क्स में स्टेट कमीशन 2024 में पूछा, डिस्ट्रिक्ट फोरम 2025 में पूछ लिया। स्टाफिंग, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग 2024 में, ऑर्गेनाइजिंग 2025 में। 2 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग 2024 में, 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 2025 में। इवन जो बड़े क्वेश्चंस हैं 3 और 4 मार्क्स के, देखो 4 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस 2024 में पूछा, उसी चैप्टर से 4 स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस 2025 में पूछा। 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट 2024 में ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, और 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट 2025 में ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। कोई पैटर्न चेंज नहीं किया, कोई क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, आपने पुराना पेपर लिया एक, अरे यार 2024 का पेपर देना, यार एग्जाम में बच्चों का बोर्ड का फटाफट पेपर बनाना है, 2024 का पेपर देना, 2024 का पेपर दिया, हाँ यार ये पेपर तो अच्छा लग रहा है, क्यों ना इसी पेपर से क्या करते हैं, वापस नया पेपर बना देते हैं। तो उस पेपर को देखते रहे, नए क्वेश्चन लिखते रहे, 2024 में जो क्वेश्चन था उसी में बदल दिया। सिलेक्शन प्रोसेस की जगह हमने लिख दिया कौन सा, स्टाफिंग का प्रोसेस लिख दिया। 4 फैक्टर्स की जगह हमने 3 फैक्टर्स कर दिए, और हमने क्या किया, उसी पेपर को एज इट इज बना दिया। अरे अरे बच्चों का बोर्ड का पेपर है, जो फटाफट इसको क्या करो, प्रिंट पे दे दो, और वो लाखों बच्चों के लिए आपने पेपर प्रिंट पे दे दिए। और अब आप बोल रहे हो कि अरे ये तो गलत हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, पेपर वापस क्या करो, कैंसिल करो, बच्चे नया पेपर देंगे। किस तरीके की लापरवाही आप लोग करते हैं समझ में नहीं आता। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये उन बच्चों की तरफ से है, आरबीएससी के ऑफिशियल्स को, ठीक है, कि किस तरीके की लापरवाही आप लोग यहां पे कर रहे हैं ये। और आप इसको क्या बोल रहे हो, हम लोग इसको लास्ट में क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसको बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, हम लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई हमने पेपर कैंसिल कर दिया। हमने क्या किया, सेम पेपर था इसलिए हमने उस पेपर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। मैं इसको सेम पेपर नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा आप लोगों ने पेपर आउट करने का एक नया तरीका इमर्ज किया है। कि पेपर आउट करने का क्या तरीका है कि पुराना पेपर जो है ना, उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको आप वापस तैयार करवा दो, हम वैसा वैसा पेपर आपको दे देंगे। तो वह मजा आ गया, पेपर आउट हो गया।
तो आप क्या कर रहे हो, पेपर सेम नहीं दे रहे हो, आप पेपर को आउट कर रहे हो। ये जो बहुत बड़ी मिस्टेक है ना, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो लाखों बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है। हर बच्चा जब एग्जाम देने जाता है ना, तो उसके कुछ प्लानिंग होती है। क्या प्लानिंग होती है पता है? जब हमारा लास्ट पेपर होता है कि पेपर से फ्री होके हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कॉलेज के फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे हम लोग घूमने जाएंगे, ये काम करेंगे। हर बच्चे की प्लानिंग होती है जब उसका लास्ट पेपर होता है। आप सोचिए, जब वो बच्चा पेपर दे रहा है, पेपर का टाइम है उसका 8:30 से 11:30, और वो उस पेपर जब दे रहा है ना, उसके बीच में बाहर मार्केट में इस तरीके की क्या चल रही है, इस तरीके की न्यूज चल रही है कि पेपर में क्या हुआ, सवाल रिपीट हुए तो पेपर वापस होगा। जब कोई भी बच्चा 11:30 बजे पेपर दे के बाहर आता है और उसको ये न्यूज पता चलती है कि बिजनेस का पेपर वापस होगा जो आपने सैटरडे दिया था, इस रीजन से होगा कि उसमें क्वेश्चंस रिपीट हो गए, तो आपने पेपर इसी तरीके से पब्लिश कर दिया। बहुत गलत, बहुत लापरवाही है। इसके ऊपर क्वेश्चन हम सबको मिलके उठाना है, इसके बारे में हमको बिल्कुल डिस्कस करना है। ये टॉपिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसको जाने दिया जाए, क्योंकि लाखों टीचर्स की, लाखों स्टूडेंट्स की इस पे मेहनत है, साल भर की मेहनत है, और इस पे ऑब्जेक्शन उठाना हमारा राइट है, और हम जरूर उठाएंगे। चाहे आरबीएससी के सारे ऑफिशियल्स हैं, सबको ये बात समझनी है कि आप पेपर बनाने में इस तरीके की लापरवाही कैसे कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने यहां पे लिखा है वो क्या है कि अब आगे क्या, आगे क्या, तो सिंपल सी चीज है, हम तो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, हमको क्या करना है आगे क्या, हमको तो बोर्ड ने बोल दिया पेपर वापस होगा, तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्लान किए अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। आगे क्या, आगे ये है कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है वो कंटिन्यू रखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है वापस कैंसिल हो जाए और हमने जो पेपर दिया उसी के मार्क्स कंसीडर हो जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब 100% पेपर होगा। सेकेंड चीज, अगर आपने कुछ प्लान्स बना रखे थे कि हम एग्जाम के बाद ये करेंगे, तो उसको 2 दिन के लिए होल्ड करो। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि कैंसिल करो, 2 दिन के लिए होल्ड करो। अगर मान लो पेपर की डेट जल्दी ही आती है, मान लो पेपर 29, 30 या 1-2 तारीख को होता है, तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमको फटाफट इनको प्रिपेयर करके क्या करना है, पेपर देना है। मान लो पेपर आपका 15 अप्रैल डेट आई, 10 से 15 अप्रैल के बीच में डेट आई, तो आपके जो भी प्लान है, मान लो कोई घूमने भी जाना है 4-5 दिन, तो आप घूम के आ सकते हो। हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा जिसमें हम वापस अपनी बिजनेस स्टडीज को क्या करते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, अगर आप पूछते हैं कि सर हम आगे क्या करें, तो मैं आपको 2 एडवाइस दे रहा हूं। पहली एडवाइस तो मैं आपको ये दे रहा हूं कि अपने माइंड में मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि आपको पेपर देना है, 100% देना ही है, उसकी तैयारी हमको रखनी है। दूसरा, अगर आपके कोई भी फ्यूचर प्लान्स हैं तो उनको क्या करो, पोस्टपोन करके चलो, एक बार उनको होल्ड कर दो। ठीक है कि हम 2 दिन बाद डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, हो सकता है पेपर जल्दी ही हो जाए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैंने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक पेपर बनाया था और मैंने आपको बताया था सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए थे। वैसे ही मैं कल या परसों बहुत जल्दी विद इन 2 डेज आपके लिए बिजनेस स्टडीज में कैसे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। आप मुझसे कनेक्टेड रहें। मैं आज आपको अपने नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूं, क्योंकि आज जो मैंने बात करी है ना, आज जो मेरा टॉपिक है वो वास्तव में एक डिस्कशन का टॉपिक है, वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है, डिस्कशन का टॉपिक है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9352903685। आप मुझको सब क्या करना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी गाइडेंस है तो आप मुझसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई विश हमारा जो वापस पेपर होगा हम अच्छा करेंगे। आई विश आरबीएससी के ऑफिशियल तक मेरा ये मैसेज पहुंचे। इवन हमारे जो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमारे जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पास भी ये मैसेज जाए कि इस तरीके की लापरवाही बच्चों को लेके कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली 12th क्लास के जो आगे जाके कॉलेजेस में जाने वाले हैं, वो हमारी इमेज है, हमारी इमेज आगे जाके खराब होगी कि राजस्थान में इस तरीके से बच्चों को पास किया जाता है, इस तरीके से पेपर्स बनाए जाते हैं। ऐसा ब्लंडर, ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं हो कभी भी आगे, इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सबको।